तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टेम के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीव्स। लीफ जो होते हैं वो सूट सिस्टम का पार्ट है, यानी ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। रूट सिस्टम का पार्ट नहीं है, सूट सिस्टम का पार्ट है, यानी ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कहे जाते हैं प्लांट के, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जान लेते हैं। लेटरल होते हैं ये, फ्लैटेंड यानी चपटे होते हैं, बॉर्न ऑन स्टेम, स्टेम के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है, और स्टेम के ऐसे साइड में पाए जाते हैं लीव्स, इसीलिए इसको लेटरल बोलते हैं, बॉर्न ऑन स्टेम। अराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम, यानी यहाँ पे जो है स्टेम पे नोड होती है और यहीं पे से ये लीव्स फॉर्म होते हैं, अराइज होते हैं। इट हैज़ एक्सिलरी बर्ड इन इट्स एक्सिल, यानी जैसे कि ये स्टेम है और ये एक लीफ जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये स्टेम और लीफ के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम एक्सिल कहते हैं। और इस एक्सिल पे जो बर्ड पाई जाती है उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, और यही आगे चल के ब्रांच फॉर्म करती है, यही बर्ड। दे ग्रो इन एक्रोपिटल फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि मतलब जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं और जो नई पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। ओल्ड लेयर लीव्स एट बेस एंड न्यू यंगर लीव्स एट एपेक्स, ऊपर की तरफ होती हैं यंगर लीव्स। मेन फंक्शन इनका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एंड नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। अभी हम फिजियोलॉजी में ट्रांसपिरेशन को डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक लीफ का स्ट्रक्चर। सबसे पहले लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम। आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं जहाँ से ये लीफ और स्टेम जुड़े होते हैं, इस जंक्शन को, इसी वाले पोर्शन को हम कहते हैं लीफ बेस। नेक्स्ट है स्टिप्यूल्स। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन निकला हुआ है, इसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। फंक्शन हम थोड़ी देर में इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है पेट्यूल। जो ये लीफ का सबसे शुरू का हिस्सा होता है, जहाँ से शुरू होता है, इस इतने पोर्शन को हम पेट्यूल कहते हैं या फिर मीजोपोडियम। नेक्स्ट मिडरिब। यही पेट्यूल आगे चल के जो लीफ में अंदर जा रहा है, इसी पेट्यूल को हम मिडरिब कहते हैं। नेक्स्ट वीन एंड वेनलेट्स। इसी मिडरिब से कुछ वीन्स इमर्ज होती हैं और इन वीन से और वीन्स इमर्ज होती हैं। तो ये प्राइमरी वाले को हम वीन कहते हैं, और जो बाकी की होती हैं जो इसी वीन से निकली हैं उन्हें हम वीनलेट्स कहते हैं। कुछ नहीं है, बस ये मिड रिब का ही पार्ट है जो कि ऐसे जाके पूरे लीफ में फैल गया है, जो कि एक लीफ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड कंटेन वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम और फ्लोएम भी इसी में रहते हैं, वीन एंड वीनलेट्स में। नेक्स्ट है लीफ एपेक्स। जो लीफ का सबसे टॉप का पार्ट होता है उसको हम टिप या फिर लीफ एपेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है लीफ मार्जिन। ये जो पत्ते का एंड का पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं लीफ मार्जिन। लेमिना, ब्लेड या फिर एपिपोडियम। ये जो आप फ्लैटेंड पोर्शन देख रहे हो लीफ में, इसी को हम कहते हैं लेमिना या फिर एपिपोडियम। और ये लेमिना के दो सरफेस होते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अपर सरफेस को हम एडेक्सियल या फिर डोर्सल सरफेस भी कह सकते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इससे नीचे वाला, उसको हम एबैक्सियल या फिर वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा। लीफ बेस ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पे लीफ और स्टेम आके जुड़ती हैं। स्टिप्यूल्स ये वाले पोर्शन होते हैं जो कि स्टेम से निकले हुए होते हैं और लीफ के एकदम बराबर में होते हैं। इसके फंक्शन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पेट्यूल सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे शुरू वाला हिस्सा पेट्यूल कहलाता है। फिर यही पेट्यूल आगे जाके लीफ में इमर्ज होता है, उसको हम मिडरिब कहते हैं। वीन एंड वीनलेट्स जो होती हैं वो मिडरिब से ही इमर्ज होती हैं लीफ के अंदर, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और इसके अंदर ही वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। लीफ एपेक्स ये टॉप वाला पोर्शन होता है। लीफ मार्जिन, ये मार्जिन लीफ का साइड पोर्शन होता है। नेक्स्ट लेमिना, ये जो फ्लैटेंड पोर्शन होता है लीफ का, इसको हम लेमिना कहते हैं, जिसके दो सरफेस होते हैं, अपर और लोअर। अपर को हम कहते हैं एडेक्सियल, एबैक्सियल, डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। अभी हमने लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, अब हम एक एक स्ट्रक्चर को ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले लीफ बेस से शुरुआत करते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है लीफ बेस में। सबसे पहला है पल्विनस। जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो लीफ बेस है ये ऐसे करके स्वेल हो गया है, मोटा हो गया है। इसी स्वेल्ड लीफ बेस को हम पल्विनस कहते हैं।
ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है? डाइकोट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका लेग्यूम्स यानी पी, मटर जो होती है। नेक्स्ट है सीथिंग लीफ बेस, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये ज़्यादातर मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये जो लीफ बेस है ये सीथ नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और कवर कर लेता है आधी स्टेम को, आधी कह सकते हैं या फिर फुली, पार्सली और होली। फॉर्म सीथ कवर्स स्टेम पार्सली और होली। तो मोनोकोट्स में क्या होता है, जो लीफ बेस है वो सीथ नुमा स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है और जो कि स्टेम को ऐसे कवर कर लेता है। ये हमें देखने को मिलता है मोनोकोट्स में। नेक्स्ट है पेटियोल। पेटियोल कौन सा पोर्शन होता है? ये वाला पोर्शन होता है पेटियोल। तो पेटियोल का फंक्शन क्या होता है? होल्ड्स द लीफ हाई सो एज टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। जो लीफ है उसको अपराइट रखता है ताकि मैक्सिमम सनलाइट लीफ को मिल सके और वो फोटोसिंथेसिस कर सके। लॉन्ग फ्लेक्सिबल पेटियोल कॉसेस फ्लटरिंग इफेक्ट ऑफ लीफ। फ्लटरिंग इफेक्ट क्या होता है? जो लीफ लहरता है, यानी ऐसे करके जिगजैग पैटर्न में जो लहर मारता है लीफ, वो उसी को हम फ्लटरिंग इफेक्ट कहते हैं। और वो किसकी वजह से आता है? वो आता है पेटियोल की वजह से। जो हवा की वजह से जो पत्ता है वो लहरता है ना, उसी को हम कहते हैं फ्लटरिंग इफेक्ट। और कुछ कुछ लीफ ऐसे भी होते हैं सेसाइल, जिसमें पेटियोल देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होता है? लीफ बेस से ऐसे दो आउटग्रोथ जो निकली होती हैं, इन्हीं को हम स्टिप्यूल कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है जब लीफ यंग है तो उसको प्रोटेक्ट, ये यंग लीफ को प्रोटेक्ट करती है। तो हमने स्टिप्यूल को दो कैटेगरी में दो बेसिस पे डिवाइड करा है। सबसे पहला बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेट, यानी आगे चल के इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सबसे पहले है कैडियोकस स्टिप्यूल। स्टिप्यूल फॉल्स ऑफ बिफोर लीफ अनफोल्ड, यानी जब लीफ अपनी यंग स्टेज में होता है जब ही ये स्टिप्यूल जो है नीचे गिर जाता है, फॉल्स ऑफ हो जाता है। और डेसिडियस में क्या होता है? फॉल्स ऑफ आफ्टर कंप्लीट अनफोल्डिंग ऑफ लीफ, यानी जब लीफ जो है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, ये स्टिप्यूल जब गिरते हैं, जब फॉल होते हैं। और परसिस्टेंट स्टिप्यूल कौन से होते हैं? वो कभी गिरते नहीं है, वो हमेशा लगे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रोज, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं वो पत्ते को खा ना जाए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, यानी कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। फ्री लैटरल स्टिप्यूल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्री लैटरल है, ये ज़्यादा नुकीला नहीं होता, जो कि चाइना रोज में देखने को मिलता है। स्पाइनी स्टिप्यूल जीजीपस में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी नुकीला होता है। टेंड्रिलर स्टिप्यूल क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, हमने पहले भी पढ़ा था टेंड्रिल का क्या फंक्शन होता है कि ये प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, यानी स्टिप्यूल जो है मॉडिफाई हो जाता है किसमें? टेंड्रिल में। फोलिएसिस स्टिप्यूल, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज़ ये क्या है? ये भी स्टिप्यूल ही है। ये क्या हो गया है? इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, जो कि देखने को मिलता है मटर में। नेक्स्ट है एडनेट स्टिप्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्टिप्यूल है वो पेटियोल से फ्यूज हो जाता है और एक विंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसी स्ट्रक्चर को हम एडनेट स्टिप्यूल कहते हैं। रोज इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आर्क्रिएट स्टिप्यूल। इसमें क्या होता है? सारे स्टिप्यूल जो हैं फ्यूज हो जाते हैं और एक सीथ नुमा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और स्टेम को ऐसे कवर कर लेते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये स्टेम को कवर कर रखा है स्टिप्यूल में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लीव्स। लीफ जो होती हैं वो कई तरीके की एक ट्री पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फोलिएज लीफ कौन सी होती है, जो आप जनरली एक ट्री पे लीफ देखते हो, ये वाली, इनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं। और जब सीड जर्मिनेट होता है और दो कोटिलेडन बाहर निकलते हैं, उन कोटिलेडन्स को कोटिलेडनरी लीफ कहते हैं। एम्ब्रियोनिक लीफ ऑफ सीड प्लांट, यानी ये सीड लीव्स होती हैं, कोटिलेडनरी लीव्स। नेक्स्ट है प्रोफिल्स। प्रोफिल्स कौन सी होती है? द फर्स्ट फ्यू लीव्स कम्स एट फर्स्ट नोड ऑफ न्यू शूट, यानी जब हमने सीड को ऐसे ग्रो किया ज़मीन के अंदर, उसमें से स्टेम निकली और कोटिलेडन्स निकलते हैं पहले, जिनको हम कोटिलेडनरी लीफ कहते हैं। और कुछ समय बाद जब कोटिलेडन्स झड़ जाते हैं तो ऊपर की तरफ नई लीव्स फॉर्म होती हैं, एकदम नई लीव्स फॉर्म होती हैं, उन्हें हम प्रोफिल्स कहते हैं। द फर्स्ट लीव्स कम्स एट फर्स्ट नोड ऑफ न्यू शूट, यानी कोटिलेडनरी लीफ के बाद, कोटिलेडन्स के झड़ने के बाद जो लीव सबसे पहले आती हैं उनको हम प्रोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कैटाफिल्स स्केली लीव्स। ये वाली लीफ कहाँ प्रेजेंट होती है? अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं नीचे वाली,
जिंजर क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, ये आप जिंजर देख रहे हैं, और जिंजर के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और बर्ड्स को कवर करती हैं स्केली लीव्स। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये स्केली लीव्स हैं, तो मॉडिफाई हो चुकी हैं स्केली लीव्स में। ये क्या काम करती हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्शन देने में काम करती हैं। कैटाफिल्स स्केली लीफ होती हैं जो कि बर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, बर्ड के चारों तरफ कवरिंग ले आती हैं। और कहाँ प्रेजेंट होती है, अंडरग्राउंड स्टेम में। ड्राई ब्राउन कलर्ड पेपरी फ्लैसी लीफ होती है, इसमें भी फूड प्रेजेंट होता है, विच इज प्रोटेक्टिव एंड फॉर फूड स्टोरेज। तो ये होती है कैटाफिल्स। नेक्स्ट है फ्लोरल लीव्स। इसको ज़रा ध्यान से समझना। एक फ्लावर कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले एक स्टेम होती है, स्टेम में कई सारी नोट्स होती हैं और नोट्स में से ही लीव्स निकलते हैं। तो इन नोट्स में से लीफ निकलते हैं, ऐसे करके लीफ निकलते हैं, और यही लीफ जो होते हैं आगे चल के यही फ्लावर बनाते हैं। एक फ्लावर में क्या क्या देखने को मिलता है, कोरोला यानी पेटल्स देखने को मिलते हैं, सेपल्स देखने को मिलते हैं, पिस्टिल स्टेमन देखने को मिलती है। तो कुछ लीव्स जो होती हैं वो ऐसे करके सेपल्स बना लेती हैं, कुछ लीव्स होती हैं वो कोरोला बना लेती हैं, पेटल्स बना लेती हैं, और कुछ लीव्स जो होती है स्टेमन बना लेती हैं, कुछ लीव्स जो होती हैं वो पिस्टिल बना लेती हैं। तो दरअसल होता क्या है, एक स्टेम है, उनकी नोड्स में से कई सारी लीफ निकलती हैं, ऐसे, और यही लीफ जो होती है आगे चल के फ्लावर में बदल जाती है। तो जो फ्लावर में जो वेजिटेटिव पार्ट होता है यानी कोरोला और सेपल्स यानी कैलिक्स और कोरोला, उनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं। और फ्लावर में जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी पिस्टिल और स्टेमन, उन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं क्योंकि ये स्पोर बियर करते हैं। स्पोर बियरिंग लीव्स दैट इज कार्पल्स एंड स्टेमन ऑफ फ्लावर। कार्पल यानी पिस्टल। तो होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फ्लावर कैसे फॉर्म होता है। स्टेम में जो लीव्स होती हैं वही मॉडिफाइड हो जाती हैं फ्लावर में, और वो फ्लावर फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फ्लावर में वेजिटेटिव पार्ट भी होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है यानी कैलिक्स एंड कोरोला, उसको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स, और जो स्पोर बियरिंग पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। नेक्स्ट है ब्रैक्ट लीफ और ब्रैक्टियोल। ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं टर्म, बस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। ब्रैक्ट लीफ कौन सी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल ऑफ फ्लावर। जैसे कि ये स्टेम है और ये फ्लावर की डंडी जिसे हम पेडिसिल कहते हैं, और ये एक फ्लावर है। तो इस फ्लावर के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। और ब्रैक्टियोल क्या होता है, बेस को छोड़ के कहीं भी पेडिसिल पे जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। तो असल में है क्या ब्रैक्टियोल या ब्रैक्ट, ये वो लीव्स हैं जो कि पेडिसिल पे प्रेजेंट है। अगर बेस पे प्रेजेंट है तो हम ब्रैक्ट लीफ कहेंगे, अगर बेस के अलावा सेपल्स के नीचे प्रेजेंट है उसे हम ब्रैक्टियोल कहेंगे। तो ये होता है ब्रैक्ट लीफ और ब्रैक्टियोल। जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है ब्रैक्ट लीफ का, बुगेनविलिया। इसमें क्या होता है, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा रंग बिरंगी नहीं होती, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट नहीं हो पाते फ्लावर की तरफ। तो इन्होंने अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन फॉर्म किया कि इसकी जो ब्रैक्ट लीफ होती है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये ब्रैक्ट लीफ हैं, यही कलरफुल हो गई है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेनेसन। वेनेसन का क्या मतलब होता है कि एक लीफ पे किस तरीके से वीन्स और वीनलेट्स अरेंज है, द अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वीनलेट्स ऑन लीफ। तो जो वेनेसन है वो दो तरीके का देखने को मिलता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन और एक होता है पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो वीन्स और वीनलेट्स हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इरेगुलरली अरेंज है। रेटिकुलेट का मतलब ही होता है एक इरेगुलर नेटवर्क। और वहीं पैरेलल की बात करें तो इसमें वीनलेट प्रेजेंट ही नहीं होती है, वीनलेट नेटवर्क इज एब्सेंट। और ऐसे करके इनकी जो वीन्स होती हैं ऐसे पैरेलल रन करती हैं। इसमें क्या होता है, वीनलेट्स प्रेजेंट होती हैं, वीनलेट्स इसमें प्रेजेंट है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे वीनलेट्स एब्सेंट होती हैं पैरेलल वेनेसन में। और रेटिकुलेट में वीन्स जो होती है इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक ऐसे करके जा रही है, तो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लीफ पे। लेकिन पैरेलल वेनेसन में क्या होता है,
वीन्स जो है वो पैरेलल रन करती हैं एक दूसरे से, इरेगुलर नहीं है। देखिए एकदम पैरेलल रन कर रही है, ये पैरेलल रन कर रही है। तो हम एक एक करके इन दोनों वेनेसन को ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन दो तरीके का हो सकता है, यूनिकोस्टेट जिसको हम पिन्नेट वेनेसन कहते हैं, और एक मल्टीकोस्टेट जिसको हम पाल्मेट वेनेसन कहते हैं। यूनिकोस्टेट में क्या होता है, अगर एक ही प्रिंसिपल वीन प्रेजेंट है, जैसे कि यानी मिड रेब, अगर एक ही प्रिंसिपल मिड रेब प्रेजेंट है, जैसा कि एग्जांपल ये है यूनिकोस्टेट का, इसमें आप देख रहे हैं एक ही मिड रेब प्रेजेंट होती है, प्रिंसिपल वीन प्रेजेंट होती है। और वहीं अगर हम मल्टीकोस्टेट की बात करें, ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं मल्टीकोस्टेट के। आप देख रहे हैं ये रही एक प्रिंसिपल वीन, ये रही प्रिंसिपल वीन, और एक ये रही, इसमें एक से ज़्यादा प्रिंसिपल वीन देखने को मिलती है। और मल्टीकोस्टेट दो तरीके का हो सकता है, एक तो होता है कोवर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। कोवर्जेंट में क्या होता है, जो मिड रिब है वो यहाँ से पेडल सिल से शुरू होती हैं और एपेक्स पे जाके खत्म होती हैं, यहाँ पे एपेक्स पे जाके खत्म होती हैं। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, ये पेडिसिल से शुरू तो होती हैं लेकिन एपेक्स की तरफ नहीं जाती, एपेक्स की तरफ नहीं जाती, ये मार्जिन की तरफ जाती है, मार्जिन की तरफ ऐसे जाती है। तो अगर वीन्स जो है वो पेडिसिल से शुरू हुई और एपेक्स पे जाके खत्म होती है, उसको हम कहते हैं कोवर्जेंट। और डाइवर्जेंट में क्या होता है, पेडिसिल से शुरू होती है लेकिन वो एपेक्स पे जाके खत्म नहीं होती, वो मार्जिन्स की तरफ जाती है, मार्जिन्स की तरफ जाती है। ये इनके एग्जाम्पल है। यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल है सबसे फेमस पीपल, मैंगो, गुआवा। कोवर्जेंट का जिजिपस और डाइवर्जेंट का विटिस एंड कॉटन भी इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन में क्या होता है, वीनलेट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं और वीन्स जो होती हैं वो पैरेलल रन करती हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। ये भी दो तरीके का होता है, यूनिकोस्टेट जिसमें एक प्रिंसिपल वीन प्रेजेंट होती है, मल्टीकोस्टेट जिसमें एक से ज़्यादा प्रिंसिपल वीन प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हैं, यूनिकोस्टेट है, एक प्रिंसिपल वीन जा रही है और ये वीन जो है पैरेलल रन कर रही है। ऐसे ही इसमें भी मल्टी कोस्टेट जो है वो दो तरीके को देखने को मिलती हैं, डाइवर्जेंट और कोवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, वीन्स जो होती हैं वो पेडिसिल से शुरू होती हैं और एपेक्स पे ख़त्म होती हैं। और डाइवर्जेंट में पेडिसिल से शुरू तो होती हैं लेकिन मार्जिन्स की तरफ जाती हैं, एपेक्स पे ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल है, बनाना के एग्जाम्पल यूनिकोस्टेट, बैम्बू कोवर्जेंट लीफ होती है, फैन पाल्म डाइवर्जेंट लीफ होती है। और आपने कोकोनट भी देखा होगा, वो भी पैरेलल मल्टीकोस्टेट वेनेसन शो करता है। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, यानी स्टेम पे लीव्स का अरेंजमेंट कैसा। तो ये तीन तरीके का देखने को मिलता है। सबसे पहले अल्टरनेट या स्पाइरल, वन लीफ एट वन नोड अल्टरनेटली, यानी जैसे कि ये स्टेम है और ये उसकी नोड्स हैं, तो एक नोड पे एक ही लीफ आएगी और अल्टरनेट आएगी। अल्टरनेट मतलब एक लीफ यहाँ पे फॉर्म हुई और दूसरी लीफ यहाँ पे फॉर्म होगी, ऐसे ही तीसरी लीफ यहाँ पे, चौथी लीफ यहाँ पे। तो क्या होता है, वन लीफ एट वन नोड अल्टरनेटली, एक इस तरफ को फॉर्म होगी और एक इस तरफ को फॉर्म होगी। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज या फिर सनफ्लावर। ये आप देख रहे हैं अल्टरनेट का डायग्राम है। नेक्स्ट है अपोजिट, वन पेयर ऑफ लीफ अराइज एट वन नोड अपोजिट टू ईच अदर, यानी जैसे कि ये स्टेम है और ये उनकी नोड्स हैं, तो पेयर में फॉर्म होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अपोजिट में क्या होगा, दो लीफ फॉर्म होगी एक नोड पर। अल्टरनेट में क्या था, एक नोड पे एक लीफ आएगी, अपोजिट में एक नोड पे दो लीफ आएगी, यानी एक पेयर आएगा। अब ये अपोजिट जो होता है ये दो तरीके का देखने को मिलता है। अगर लीफ जो है एक ही प्लेन में फॉर्म हो रही है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो लीव्स का पेयर है वो एक ही प्लेन में फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये एक प्लेन है इसका, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो एक ही प्लेन में फॉर्म हो रहे हैं। और वहीं अगर हम अपोजिट डिकसेट की बात करें, इसमें एक ऐसे फॉर्म हो रही है, एक ऐसे फॉर्म हो रही है, ऐसे ही नीचे ऐसे फॉर्म हो रही है, एक ऐसे फॉर्म हो रही है, यानी दो अलग अलग प्लेन्स में फॉर्म होती है। तो अपोजिट जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक अपोजिट सुपर इम्पोज्ड और एक अपोजिट डिकसेट। सुपर इम्पोज्ड में क्या होता है कि लीफ का जो पेयर है वो सारे पेयर्स एक ही प्लेन में देखने को मिलेंगे, हर नोड पे प्रेजेंट हर पेयर एक ही प्लेन पे देखने को मिलेगा। लेकिन डिकसेट में क्या होता है, अल्टरनेटिवली हमें अलग अलग प्लेन्स दिखाई देते हैं लीव्स के। जैसे कि एक स्टेम है, अगर एक लीफ ऐसे फॉर्म हो रही है तो उसके नीचे वाले नोड पे लीफ ऐसे फॉर्म होगी, उससे नीचे वाले नोड पे ऐसे फॉर्म होगी,
उससे नीचे वाले नोड पे ऐसे फॉर्म होगी, और अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे देखने को मिलेगा हमें क्रॉस साइज। नेक्स्ट है वोल्ड। इसमें क्या होता है, एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीव्स अराइज होती हैं। जैसे कि ये एक नोड है और इस नोड पे 1 2 3 4 लीफ अराइज हो चुकी है। ऐसे ये नोड है, 4 लीफ देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है नेरियम, एल्सोटोनिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो अल्टरनेट स्पाइरल जिसमें कि एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, और कैसे होगी, अल्टरनेटिवली, एक इस वाली डायरेक्शन में एक इस वाली डायरेक्शन में। अपोजिट में एक नोड पे 2 लीव्स अराइज होंगी, और इसी बेसिस पे इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, एक है सुपर इम्पोज्ड और एक है डीकसेट। डीकसेट में क्या होता है, सुपर इम्पोज्ड में क्या होता है कि जो लीव्स के पेयर हैं वो सारे एक ही प्लेन में देखने को मिलेंगे, और जो डीकसेट है उसमें 2 प्लेन में देखने को मिलेंगे। और वोल्ड क्या होता है, एक नोड पे 2 से ज़्यादा लीव्स जब अराइज होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीव्स जो होती हैं वो 2 तरीके की देखने को मिलती हैं, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है, जनरली आप देख रहे हैं सिंपल लीफ है, ये पेटियोल है, यहाँ से लेमिना स्टार्ट हुआ और वो जाके ख़त्म होता है एपेक्स पे। लेमिना कहाँ से शुरू होता है, पेटियोल से शुरू होता है और सीधा एपेक्स पे जाके ख़त्म होता है। और वहीं कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जैसे कि ये पेटियोल है, यहाँ से लेमिना स्टार्ट हुआ और वो एपेक्स पे ना जाके यही पेटियोल पे आ गया दोबारा, ऐसे ही आगे चल के पेटियोल से या मिड रिब से लेमिना शुरू हुआ और मिड रिब पे ही आके ख़त्म हो गया। यानी वो यहाँ से आके वो डायरेक्ट यहाँ नहीं गया है, एपेक्स की तरफ नहीं गया है, उसमें इंसीजन देखने को मिले हैं, वो इंसीजन जो कि मिड रिब तक पहुँच रहे हैं। यहाँ से लेमिना स्टार्ट हुआ और वो मिड रिब पे आके ख़त्म हो गया, यहाँ से लेमिना स्टार्ट हुआ और वो मिड रिब पे आके ख़त्म हो गया, ऐसे करके। तो होता क्या है, असल में ये एक पूरी लीफ है, लेकिन इस लीफ में काफ़ी सारे इंसीजन देखने को मिल रहे हैं। इसी की वजह से हमें लगता है कि ये छोटी छोटी लीव्स हैं, लेकिन असल में ये छोटी छोटी लीव्स नहीं है, ये पूरा एक लीफ होता है। कंपाउंड लीफ में ये पूरा एक लीफ है। आपने तुलसी देखी होगी, तुलसी में भी ऐसा ही होता है, उसमें छोटी छोटी ऐसे लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। लीव्स, ये एक पूरी लीफ है और उसके अंदर जिसमें कि इंसीजन देखने को मिलते हैं, और वो लीव्स छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो होता क्या है, सिंपल लीफ में क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से पेटियोल से शुरू होती है, एपेक्स पे जाके ख़त्म होती है। लेकिन कंपाउंड लीफ में जो लेमिना है वो मिड लीफ पे जाके ख़त्म हो जाता है, और ऐसे ही लीफलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक पूरी एक लीफ है जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक पूरी एक लीफ है जो कि डिवाइड हो गई है लीफलेट्स में। सिंपल लीफ लेमिना इज एंटायर विदाउट इंसीजन, और इफ इंसीजन देन इंसीजन डू नॉट रीच मिड रिब। देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सारी जो है सिंपल लीफ है, यहाँ पे आप इंसीजन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इंसीजन मिड रिब पे जाके ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप इस वाले में देख सकते हैं, लेमिना यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंसीजन देखने को मिला, लेकिन इंसीजन यहाँ पे मिड रिब तक नहीं पहुँचा, लेमिना कंटिन्यू हुआ और वो जाके ऐसे करके ख़त्म हो रहा है यहाँ पे एपेक्स पे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड लीव्स की, वो यहाँ से शुरू होती है और मिड रिब पे ही आके ख़त्म हो जाती है, और बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स फॉर्म होते हैं एक लीफ में। ये होती है कंपाउंड लीफ। इंसीजन्स इन लीफ रीचेस मिड रिब एंड लीफ इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड लीफलेट्स। इंसीजन तो होती है इनकी, वो मिड रिब तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी छोटे छोटे लीफ के सेगमेंट फॉर्म होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं। और एक और टर्म हमें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हम इसको पेटियोल कहते हैं, और इसके ऊपर जब लीफ स्टार्ट हो जाता है इसको हम मिड रिब कहते हैं। लेकिन कंपाउंड लीफ में से मिड रिब की बजाय हम राचीज कहते हैं। पेटियोल भी सही है, लेकिन राचीज इज ए मोर करेक्ट वर्ड। यहाँ आप देख सकते हैं इतना ये पेटियोल है, और यहाँ से शुरू होती है ये मिड रिब, और यहाँ पे भी ऐसा ही ये पेटियोल है और यहाँ से शुरू होती है मिड रिब, जिसको हम कंपाउंड लीफ में राचीज कहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। आपने देखा ये जो सिंपल लीफ है इसके टाइप्स क्या क्या है, एंटायर, यहाँ से शुरू हुई और सीधा एपेक्स पे जाके ख़त्म हुई, जरा से भी इंसीजन देखने को नहीं मिलते। डेंटेट में इंसीजन देखने को मिलते हैं, सेरेट में इंसीजन देखने को मिलते हैं। क्या अंतर है दोनों में, जो लीफ का बेस है वो इसमें नैरो होता है और इसमें लीफ का बेस वाइडर होता है। वहीं इसमें लीफ का जो एपेक्स होता है वो थोड़ा वाइडर होता है और इसमें लीफ का एपेक्स नैरो होता है। ऐसा ही
क्रेनेट होता है, लेकिन इसमें इंसीजन जो होते हैं वो कम होते हैं। ऐसे ही आप लोब देख रहे हो, लोब में क्या होता है, इसमें इंसीजन्स की जो रीच है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही पार्टेड में होता है, बस ये थोड़े इन्वर्टेड है। इसमें ऊपर का पार्ट वाइडर होता है, इसमें नीचे का पार्ट वाइडर होता है। तो ये सारे सिंपल लीफ के टाइप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड लीव्स को ब्रीफ में। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीव्स जो होती हैं वो दो तरीके की देखने को मिलती है। एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली में क्या होता है, लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड राचिस। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पूरी ये राचिस है और यहाँ पे लीफलेट्स ऐसे अरेंज हैं, ये देख सकते हैं। और वहीं क्या होता है, ऑल पाल्मेटली में क्या होता है, ऑल लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट दैट इज ए टिप ऑफ ए पेटियोल। जैसे कि ये पेटियोल है और इसी की टिप पे सारे लीफलेट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सारे लीफलेट्स एक ही टिप पे प्रेजेंट होते हैं। और वहीं इसमें क्या होता है कि ये जैसे पेटियोल है और ये लीफलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक टिप पे प्रेजेंट नहीं होते, पूरी की पूरी राचीस पे प्रेजेंट होते हैं। पूरी की पूरी राचीस पे प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों इसके डायग्राम हैं। और हम एक और बात कह सकते हैं कि पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में राचीस एब्सेंट होती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पेटियोल है और पेटियोल की टिप पर ही सारे लीफलेट्स प्रेजेंट हैं। तो अभी हमने पाइनेटली एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक एक करके इन दोनों कंपाउंड लीव्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीव, जिसमें पहली कैटेगरी है यूनिपिन्नेट। यूनिपिन्नेट एक नॉर्मल जो अभी हमने पढ़ा था कि ये राचीस है और इसमें ऐसे लीफलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। बाइपिन्नेट में क्या होता है कि ये जो राचीस है, जैसे कि ये राचीस है, ये सेकेंडरी एक्सिस को ऐसे फॉर्म करती है और इस सेकेंडरी एक्सिस पे ये लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिपिन्नेट में क्या होता है, राचीस के ऊपर लीफलेट्स लगे होते हैं। बाइपिन्नेट में क्या होता है, जैसे ये राचीस है, ये सेकेंडरी एक्सिस को फॉर्म करती है और सेकेंडरी एक्सिस पे हमारे लीफलेट्स पड़े होते हैं, लीफलेट्स फॉर्म होते हैं। ऐसे ही ट्राइपिन्नेट में क्या होता है, ये राचीस है, इसने सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म करी, सेकेंडरी एक्सिस ने टर्सरी एक्सिस फॉर्म करी और टर्सरी एक्सिस पे ऐसे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। यूनिपिन्नेट में क्या होता है, राचीस के ऊपर लीफलेट्स लगे होते हैं और ये यूनिपिन्नेट दो तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है इम्पेरीपिन्नेट और एक होता है पेरीपिन्नेट। इम्पेरीपिन्नेट में ऑड लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ऊपर की साइड में एक अनपेयर्ड लीफलेट्स देखने को मिलता है इम्पेरीपिन्नेट में। और पेरीपिन्नेट में क्या होता है, इसमें इवन देखने को मिलते हैं और एपेक्स पे इस पे पेयर ऑफ लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था यूनिपिन्नेट। बाइपिन्नेट में क्या होता है, राचीस सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म करता है, सेकेंडरी एक्सिस पे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी एक्सिस पे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइपिन्नेट में राचीस सेकेंडरी एक्सिस फॉर्म करता है और सेकेंडरी एक्सिस टर्सरी एक्सिस फॉर्म करती है जिसपे कि लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही डी कंपाउंड में क्या होता है, थ्राइस पिन्नेट, यानी टर्सरी से ज़्यादा एक्सिस इसमें ग्रो होती है, जिसका एग्जांपल है कैरेट और धनिया। आपने देखा होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है धनिया, वो यही होता है क्योंकि उसमें 3 से ज़्यादा डिवीज़न देखने को मिलता है डी कंपाउंड में। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पाल्मेटली में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे पेटियोल है और पेटियोल की टिप पर सारे लीफलेट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, पेटियोल की टिप पर इसमें कोई राचीस नहीं होता है, राचीस एब्सेंट होती है। तो ये कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला कैटेगरी अनयूनिफोलिएट। इसमें क्या होता है, ये पेटियोल है और उसके ऊपर ऐसे लीफलेट प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचेंगे यूनिफोलिएट में और सिंपल लीफ में क्या डिफरेंस है, अभी हम उसके बारे में देखेंगे। बाइफोलिएट में क्या होता है, पेटियोल पे ऐसे पेयर ऑफ लीफ प्रेजेंट होंगे। ऐसे ट्राइफोलिएट पे ये उसका है, 3 लीफलेट प्रेजेंट होंगे। क्वाड्रीफोलिएट ये उसकी फिगर है। मल्टीफोलिएट 4 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं पेटियोल के ऊपर लीफलेट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पुटअप होता है कि यूनिफोलिएट में और सिंपल लीफ में अंतर क्या है, क्योंकि सिंपल लीफ भी तो यही कहता है कि पेटियोल के ऊपर ऐसे लीफलेट प्रेजेंट होता है और लीफ भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप होता है कि यूनिफोलिएट में और सिंपल लीफ में क्या अंतर है, क्योंकि अगर हम सिंपल लीफ देखें, ये एक पेटियोल है, इसके ऊपर ऐसे लीफ प्रेजेंट होता है। यूनिफोलिएट में भी ऐसा ही है, पेटियोल है
और इसमें लीफलेट ऐसे प्रेजेंट होता है ऊपर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, जैसा कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं, ये है सिंपल लीफ, ये है सिंपल वाली लीफ, और ये है यूनिफोलिएट लीफ। दोनों में क्या अंतर होता है कि यूनिफोलिएट लीफ में पेटियोल जो होता है वो स्वलन होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यूनिफोलिएट लीफ में जो पेटियोल होता है वो स्वलन होता है, जबकि सिंपल लीफ में ऐसा नहीं होता। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक यूनिफोलिएट लीफ है या फिर एक सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ में पेटियोल स्वलन नहीं होगा, और यूनिफोलिएट लीफ में पेटियोल जो है वो स्वलन होगा और ऊपर से विंग्ड भी होगा, जैसे कि आप इस वाली फिगर में देख रहे हैं।